नमस्कार, आप देख रहे डिजिटल इंडिया न्यूज और अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। परमाणु ऊर्जा उत्पादन और बढ़ाना चाहता है भारत। भारत अधिक परमाणु ऊर्जा चाहता है और उसने रिसर्च के लिए $2 अरब से अधिक राशि देने का संकल्प लिया है। भारत का कहना है कि वह इसमें निवेश को बढ़ावा देने के लिए कानून में संशोधन करेगा। भारतीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस महीने की शुरुआत में बिजली उत्पादन बढ़ाने और उत्सर्जन कम करने की योजना के तहत ये वादे किए थे। परमाणु ऊर्जा बिजली बनाने का एक तरीका है जो धरती को गर्म करने वाली गैसों का उत्सर्जन नहीं करता है। हालांकि यह रेडियोधर्मी कचरा जरूर पैदा करता है। राजनीतिक संकट के बीच संबित पात्रा ने मणिपुर के राज्यपाल से की मुलाकात। मणिपुर में राजनीतिक संकट के बीच भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता संबित पात्रा ने बुधवार सुबह यहां राजभवन में राज्यपाल अजय कुमार भल्ला से मुलाकात की। सूत्रों ने यह जानकारी दी। उन्होंने कुछ समय तक विचार विमर्श किया। हालांकि फिलहाल बैठक में निकले परिणाम के बारे में पता नहीं चल सका है। भाजपा के पूर्वोत्तर प्रभारी पात्र बाद में एक होटल के लिए रवाना हो गए। उन्होंने उनकी पार्टी विधायकों से मुलाकात करने की संभावना जताई है। 4 साल बाद तृणमूल कांग्रेस में लौटे प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत मुखर्जी। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बेटे और पूर्व लोकसभा सांसद अभिजीत मुखर्जी ने 4 साल तृणमूल कांग्रेस में रहने के बाद वापस कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। बुधवार को अभिजीत मुखर्जी पश्चिम बंगाल कांग्रेस मुख्यालय में पार्टी के राज्य यूनिट के ऑब्जर्वर गुलाम अहमद मीर के मौजूदगी में एक बार फिर से कांग्रेस में शामिल हो गए। इस दौरान 65 वर्षीय अभिजीत मुखर्जी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि कांग्रेस को छोड़ना एक गलती थी और उन्हें इस बात का पछतावा है। पीएमएलए का मतलब ये नहीं कि किसी भी बहाने आरोपी को जेल में बंद रखे, भड़का एससी। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को ईडी के कामकाज के रवैये और दृष्टिकोण पर सख्त ऐतराज जताते हुए छत्तीसगढ़ के शराब घोटाले मामले में एक आईएएस अधिकारी को जमानत दे दी है। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने केंद्रीय एजेंसी पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि धन शोधन निवारण अधिनियम का दुरुपयोग किसी भी आरोपी को जानबूझकर जेल में बंद रखने के लिए नहीं किया जा सकता। महाकुंभ में खुद नहा रहे दूसरों को रोक रहे विपक्षी योगी का अखिलेश पर सीधा हमला। यूपी के बागपत पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर करारा प्रहार किया। अखिलेश यादव का नाम लिए बगैर मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्षी नेताओं ने कोरोना में चोरी छिपे वैक्सीन लगवाई, लोगों को मना करते रहे। यही महाकुंभ में भी कर रहे हैं, खुद महाकुंभ में स्नान कर रहे हैं और लोगों को रोक रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छपरौली में श्री विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में आयोजित सभा में संबोधित कर रहे थे। बसपा ने भदोही जिले का नाम संत रविदास किया, सपा ने बदल दिया। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने संत गुरु रविदास जी की जयंती पर उनको नमन कर श्रद्धा सुमन अर्पित करने के साथ ही सपा सरकार पर हमला निशाना साधा। अखिलेश यादव का बिना नाम लिए मायावती ने बसपा के संत रविदास जी के नाम पर भदोही का जिला मुख्यालय का दर्जा सुरक्षित रखते हुए नया संत रविदास जिला बनाया था, जिसे सपा की सरकार द्वारा जातिवाद और राजनीतिक द्वेष के कारण बदल दिया गया। बसपा द्वारा जारी एक बयान में मायावती ने कहा कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, अर्थात मन को पाक साफ रखकर ही इंसान सच्चे सुख की प्राप्ति कर सकता है तथा समाज व देश का भी भला कर सकता है। मायावती ने आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ को बसपा से निकाला। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने अपने भतीजे और उत्तराधिकारी आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ समेत 2 बड़े नेताओं को बसपा से निकाल दिया है। बहन जी के नाम पर मशहूर मायावती के द्वारा बसपा के 2 वरिष्ठ नेताओं को पार्टी से निष्कासित करने से अन्य नेताओं में हड़कंप मच गया है। बसपा प्रमुख ने इन नेताओं पर कार्रवाई क्यों की, इसको लेकर मायावती ने खुद अपने सोशल मीडिया एक्स पर जानकारी दी है। नेहरू गांधी परिवार ने 84 दंगे के आरोपियों को पालने का काम किया। 1984 संघ दंगे की आरोपी सज्जन कुमार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दोषी ठहराया है। उन पर जसवंत सिंह और उनके बेटे तरनदीप सिंह की हत्या का आरोप है। इस पर राजनीतिक गलियारों से रिएक्शन सामने आ रहे हैं। सज्जन कुमार की सजा अब दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि नेहरू गांधी परिवार ने 84 में हुए दंगे के आरोपियों को पालने और आगे बढ़ाने का काम किया था। कोर्ट ने सज्जन कुमार को दंगे का जिम्मेवार माना है।
हम बेरोजगार नेता, जिंदगी 180 डिग्री पलट गई। आपके सौरभ भारद्वाज का छलका दर्द। दिल्ली चुनावों में आम आदमी पार्टी के हार के बाद उसके नेताओं के अजब गजब बयान सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में अब आपके कद्दावर नेता सौरभ भारद्वाज का दर्द छलका है। उन्होंने बुधवार को एक वीडियो संदेश में कहा कि 8 फरवरी को जो चुनाव नतीजे आए उसके बाद पूरी दिल्ली बदल गई। हमारी तो पूरी की पूरी जिंदगी 180 डिग्री पलट गई है। आज यह कहा जा सकता है कि हम वो नेता हैं जो बेरोजगार हो गए हैं। आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज ने आगे कहा कि बहुत सारे लोग इस बारे में सवाल कर रहे हैं। उनके साथ 10 पार्टियां भी लड़ लेती तब भी हार जाते। केजरीवाल पर बुरी तरह फायर हुए संदीप दीक्षित। 12 साल के राजनीतिक करियर में पहली बार दिल्ली में आम आदमी पार्टी को शिकस्त का मुंह देखना पड़ा है। पार्टी नेताओं और खुद उनके सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल इस समय कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है। शीला दीक्षित के बेटे और इस बार नई दिल्ली सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने कहा कि मुझे नहीं पता कि उन्हें दिल्ली की कितनी खबर है। अगर वह कांग्रेस के साथ मिलकर लड़के तो भी हार जाते। मैं उन्हें बता देता हूं, शायद उन्हें पता नहीं है कि दिल्ली की जनता ने उन्हें हराने का मन बना लिया था। संदीप ने आगे कहा कि 7 से 8 क्या 10 पार्टियां भी लड़ लेती तो भी वह हार जाते। योगेंद्र यादव ने आपकी हार के प्रभावों को लेकर चिंता जाहिर की। आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता और स्वराज इंडिया पार्टी के सह संस्थापक योगेंद्र यादव ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल के अगुवाई वाली पार्टी के हार के प्रभावों को लेकर चिंता जाहिर की है। योगेंद्र यादव ने कहा, हाँ, आप चुनावी हार की हकदार थी, फिर भी इसमें जश्न मनाने लायक कुछ नहीं है। वास्तव में जो कोई भी संवैधानिक लोकतंत्र के लिए खड़ा होता है उसे चिंता करनी चाहिए। मैं चिंतित हूँ इसलिए नहीं कि मैं आप या इसके नेतृत्व का प्रशंसक हूँ। जो पार्टी राजनीति बदलने आई थी उसने कुछ सालों में ही राजनीति के खेल के नियमों को स्वीकार कर लिया। बंद हो जाएगी मैया सम्मान योजना, हेमंत सोरेन सरकार के मंत्री ने बताया सच। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने विधानसभा चुनावों से पहले प्रदेश की महिलाओं को 2500 रुपए महीने देने का ऐलान किया था। प्रदेश में मिली जीत के बाद हेमंत सोरेन सरकार ने अपना वादा निभाते हुए महिलाओं के खातों में पैसे भेजने शुरू कर दिए हैं। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार में मंत्री चमरा लिंडा ने इस मामले पर जानकारी दी है। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार में SC ST एवं पिछड़ा वर्ग मामले के राज्य मंत्री चमरा लिंडा ने मैया सम्मान योजना को लेकर साफ कर दिया है। मंगलवार को कहा कि हेमंत सोरेन सरकार की मैया सम्मान योजना बिना रुके चलती रहेगी। मैया सम्मान योजना पर हेमंत सोरेन का बड़ा फैसला, मार्च तक बिना आधार लिंक मिलेगा पैसा। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के बैंक खाते आधार से लिंक नहीं होने के बावजूद 31 मार्च तक लाभुक महिलाओं को मिलती रहेगी। इस योजना की वैसी महिला लाभुक जिनका बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है, उन्हें यह काम 31 मार्च तक पूरा कर लेना है। विभागीय स्तर पर सहमति के अनुसार आधार लिंक की अड़चनें जल्द दूर कर ली जाएंगी। महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा मंत्री के रूप में CM हेमंत सोरेन ने इस प्रस्ताव पर स्वीकृति दे दी है। स्वीकृति मिलने के बाद विभाग की ओर से इस प्रस्ताव को विकास आयुक्त की अध्यक्षता वाली राज्य योजना प्राधिकृति समिति को भेजा गया है। बुरे फंसे, समय रैना सभी एपिसोड्स खंगाल रही पुलिस। पेरेंट्स पर आपत्तिजनक और अश्लील टिप्पणियां करके पॉडकास्टर रणवीर इलाहाबादिया, कॉमेडियन समय रैना समेत अन्य बुरे फंस गए हैं। महाराष्ट्र पुलिस की साइबर सेल अब इंडिया गॉट टैलेंट के हर एपिसोड को खंगाल रहा है और चेक कर रहा कि इससे पहले कब किसी भी एपिसोड में आपत्तिजनक कमेंट किए थे। शो में आए ऑडियंस से भी पूछताछ करने की तैयारी की जा रही है। शरद पवार ने एकनाथ शिंदे को किया सम्मानित। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को महादजी शिंदे राष्ट्र गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार देश के पूर्व कृषि मंत्री शरद पवार ने दिल्ली में शिंदे को प्रदान किया। इस पुरस्कार समारोह को लेकर महाराष्ट्र में राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत ने शरद पवार के इस निर्णय पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र का राजनीतिक परिदृश्य बहुत अजीब दिशा में जा रहा है। कौन किसको धोखा देता है, कौन किसका समर्थन करता है, यह सब देखने वाली बात है। उपेंद्र कुशवाहा ने मोदी सरकार से बिहार में बाढ़ और सुखाड़ का स्थायी समाधान मांगा। राष्ट्रीय लोक मोर्चा RLM के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार में बाढ़ और सुखाड़ की समस्या का अस्थायी समाधान निकालने की मांग की है। संसद में केंद्रीय बजट पर चर्चा के दौरान कुशवाहा ने मोदी सरकार से इस संबंध में नेपाल से बात करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि बिहार की कृषि प्रधान राज्य है, यहाँ किसानों की अपनी समस्याएं हैं। बिहार का एक भाग सुखाड़ तो दूसरा बाढ़ से परेशान होता है। केंद्र सरकार को नेपाल से बात कर बाढ़ की समस्या का अस्थायी समाधान निकालने की पहल करनी चाहिए।
मिनी प्रयागराज बना बिहार का सिमरिया धाम। बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित प्रसिद्ध सिमरिया धाम पर माघी पूर्णिमा के मौके पर बुधवार को गंगा नदी तट का नजारा मिनी प्रयागराज जैसा बन गया। जो श्रद्धालु इस मौके पर प्रयागराज में महाकुंभ के अमृत स्नान में शामिल नहीं हो पाए, वैसे श्रद्धालुओं की भीड़ बड़ी संख्या में सिमरिया धाम के गंगा तट पर डुबकी लगाने के लिए उमड़ पड़ी। माघी पूर्णिमा के अवसर पर गंगा स्नान के लिए मंगलवार शाम से श्रद्धालुओं का जनसैलाब जो उमड़ना शुरू हुआ वह बुधवार की देर शाम तक जारी रहा। सिमरिया धाम पर लगभग 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने माघी पूर्णिमा पर स्नान किया। संत रविदास जयंती पर सीएम नीतीश का लालू पर बिना नाम लिए निशाना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संत रविदास जयंती पर राज्यवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। इस मौके पर पटना के बापू सभाघर में कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। इस मौके पर उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधा और कहा कि वर्ष 2005 के पहले बिहार की स्थिति काफी खराब थी। 2005 से पहली वाली सरकार ने बिहार के विकास के लिए कुछ नहीं किया। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि संत रविदास ने समाज में छुआछूत भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई और समाज में समानता एवं भाईचारे का संदेश दिया था और उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस ली। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने छेड़छाड़ पीड़िता की तस्वीर वायरल करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस ले ली है। इस तस्वीर से बच्ची की पहचान उजागर हुई है, जिसके लिए उनके खिलाफ ट्रायल चल रहा था। हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने याचिका वापस ले ली। शिबू सोरेन की अब कैसी है तबीयत? जेएमएम ने दिया गुरुजी के स्वास्थ्य पर बड़ा अपडेट। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और जेएमएम प्रमुख शिबू सोरेन की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें एयर एम्बुलेंस से दिल्ली लाया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उनके साथ थे। अब जेएमएम ने शिबू सोरेन के स्वास्थ्य की जानकारी दी है। जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने बताया कि शिबू सोरेन की हालत अब स्थिर है, वे जल्द ही रांची वापस आ जाएंगे। इनका इलाज राम मनोहर लोहिया अस्पताल में चल रहा है। पांडे ने लोगों से चिंता न करने की अपील की। शिबू सोरेन के स्वास्थ्य को लेकर कई अटकलें लगाई जा रही थी, जिन्हें पार्टी ने खारिज कर दिया। ट्रंप का गाजा गेम प्लान ध्वस्त करेंगे अरब देश, दिया 2 टूक जवाब। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के गाजा योजना को लेकर अरब दुनिया में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। अरब लीग के महासचिव अहमद अब्दुल गैत और जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला द्वितीय ने इस योजना को सख्ती से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि अरब जगत पिछले 100 साल से इस विचार के लिए खिलाफ लड़ता आ रहा है। इसी कड़ी में जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला द्वितीय ने ट्रंप के साथ बैठक में 2 टूक कहा कि उनका देश फिलिस्तीनियों के विस्थापन के किसी भी प्रयास को स्वीकार नहीं करेगा। ट्रंप ने जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला के साथ एक बैठक के दौरान कहा, हम गाजा को अपने नियंत्रण में लेंगे और संजो कर रखेंगे। इस तारीख को धरती पर लौटेंगी सुनीता विलियम्स, नासा ने दिया बड़ा अपडेट। भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स सहित अंतरिक्ष स्टेशन पर फंसे नासा के 2 अंतरिक्ष यात्रियों को निर्धारित समय से थोड़ा पहले पृथ्वी पर वापस लाया जा सकता है। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर पिछले साल जून से बोइंग के स्टार लाइनर की तकनीकी समस्याओं के कारण अंतरिक्ष में फंसे हुए हैं, जो उन्हें ISS तक के लिए गया था। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने मंगलवार को कहा कि स्पेसएक्स आगामी अंतरिक्ष यात्री उड़ानों के लिए कैप्सूल बदलेगा, ताकि बुच विल्मोर और सुनीता विलियम्स को मार्च के अंत या अप्रैल के शुरुआत के बजाय मार्च के मध्य में वापस लाया जा सके। मोदी ट्रंप की मुलाकात पर रहेगी दुनिया भर की नजर, क्या होगा शेड्यूल? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बहुप्रतीक्षित मुलाकात 13 फरवरी को वॉशिंगटन में होने जा रही। इस हाई प्रोफाइल बैठक पर दुनिया भर की नजरें टिकी हुई है, क्योंकि यह पीएम मोदी की दूसरी बार राष्ट्रपति बने ट्रंप के साथ पहली द्विपक्षीय बैठक होगी। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी 12 फरवरी की शाम को वॉशिंगटन पहुंचेंगे। इसके बाद अगले दिन यानी 13 फरवरी को व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति ट्रंप के साथ उनकी अहम बैठक होगी। हालांकि बैठक के सटीक समय को लेकर अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। ऐसे तो अमेरिका दिवालिया हो जाएगा, एलॉन मस्क ने क्यों कह दी ऐसी बात, बढ़ाई ट्रंप की टेंशन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संघीय खर्चों में कटौती की मुहिम की अगुवाई के लिए चुने गए मशहूर अरबपति एलॉन मस्क की चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ने अपने बजट में कमी नहीं की तो देश दिवालिया हो सकता है। ट्रंप ने नई सरकार द्वारा बनाई गई एजेंसी डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी यानी DOGE के मुखिया ने मंगलवार को व्हाइट हाउस में ट्रंप के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बात कही। जाहिर है कि मस्क ने इस चेतावनी से ट्रंप की टेंशन बढ़ा दी है।
इजरायली बंधकों की रिहाई में देरी पर भड़के नेतन्याहू, हमास पर हमले की दी धमकी। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मंगलवार को गाजा में संघर्ष विराम को तोड़ने की धमकी दी और सैनिकों को आदेश दिया कि वे हमास से लड़ाई फिर से शुरू करने के लिए तैयार रहें। उन्होंने ऐसा इसीलिए कहा क्योंकि हमास इजरायली बंधकों को रिहा करने में आनाकानी कर रहा। नेतन्याहू ने हमास के शनिवार तक का समय मांगा है। आपको बता दें कि हमास ने सोमवार को और मंगलवार को इस बात को दोहराया कि वह 3 और बंधकों को रिहा करने में देरी करेगा। हमास का कहना है कि इजरायल संघर्ष विराम की शर्तों को पूरा करने में विफल है। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे डिजिटल इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।